वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मैट्रिक्स का ये तीसरा वीडियो है आपका, तीसरा नहीं शायद चौथा। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो कैसे निकालते हैं, उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो मैं हूं शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं अल्फा शिक्षण एकेडमी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालें, किसी भी मैट्रिक्स का, वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। तो स्टूडेंट मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर का, जिसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। 2 3 5 1 2 1। हम अगर अच्छा आप ये बताइए 2 को क्या कहेंगे? A11, A12, A13, A21, A22, A23। ये हमने एलिमेंट असाइन कर दिया। अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि अगर A12 को A21 बना दे, A13 को A23, A13, A12, A11, A12, A13, A13 को A31 बना दे, ठीक है, A23 को A32 बना दे, है कि नहीं? कहने का मतलब है कि सीधा सीधा मतलब है कि रो को कॉलम बना दे और कॉलम को रो बना दे, ठीक है। तो अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स ऐसा है तो इसका ट्रांसपोज क्या होता है? 2 3 5 1 2 1। आप देख रहे होंगे ये जो वर्टिकल मैनर में था, ये जो हॉरिजॉन्टल मैनर में था, इसको हमने क्या कर दिया? वर्टिकल बना दिया। ये जो हॉरिजॉन्टल इसमें था, इसको मैंने वर्टिकल बना दिया। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलम बना दे और कॉलम को रो बना दे, तब उसे हम कहते हैं उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज को डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से हमने डेफिनेशन को लिख के रखा है। तो पढ़ाने के टाइम पे जब मैं बोलते रहूं तो आपका कलम रुका हुआ होना चाहिए, क्योंकि एक साथ 2 काम नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखिए ट्रांसपोज क्या होता है कि जब A Ji बन जाए, नहीं माफ कीजिएगा, Aij को आप Ji से इंटरचेंज कर दें। कहने का मतलब है कि A21 को A21 को A12 कर दे, A31 को A13 कर दे। कहने का मतलब देखो सीधा सीधा मतलब ये समझिएगा कि रो को कॉलम बना दे। जो ऐसे सोया हुआ है उसको खड़ा कर देना है, ऐसे जो सोया हुआ है उसको खड़ा कर देना है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये हमारा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हुआ। हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स B है 2 5 1 2 3 2 1 0 1। हम चाहते हैं कि B का ट्रांसपोज निकालें। एक चीज और मैं बता दूं कि A के ट्रांसपोज को A का पावर T, ठीक है, या A' से रिप्रेजेंट करते हैं। तो B का ट्रांसपोज B' कह दीजिए या B का पावर T कह दीजिए। हमारा ये जो रो है 2 5 1, इसको कॉलम बना देंगे 2 5 1। ये जो सोया हुआ था ना, इसको हमने क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। चलो भैया उठ जाओ, हो गई है सुबह। अब 2 3 2 ये भी सोया हुआ था, इसको भी हमने खड़ा कर दिया। चलो जी उठो, ठीक है। 1 0 1, ले भैया तोरा भी बारी आ गया है। 1 0 1, है कि नहीं? मतलब जो सोया था उस सबको आपने क्या कर दिया? उठा के खड़ा कर दिया। चलो ठीक है। तो इस तरह के
जो प्रोसेसेज हैं मैट्रिसेस के अंदर उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट ये जो भी चीज मैंने बताया उसको मैंने डेफिनेशन में लिखा है, वर्ड्स में लिखा है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। चलिए हम आगे चलते हैं, उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। हाँ, अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ए प्लस बी, अगर हमारे पास दो मैट्रिसेज ए और बी है, चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए है 2 5 1 3 2 1। एक मैट्रिक्स हम बी ले लेते हैं। अगर ए 2/3 मैट्रिक्स है, ए प्लस बी हमें चाहिए तो बी को भी 2/3 होना चाहिए। 2 1 0 1 2 5। हम चाहते हैं कि ए प्लस बी निकाल लें। क्या निकाल लें? ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या होगा? 2 2 4 5 और 1 6 और 1 0 1 3 1 4 2 2 4 5 1 6। ठीक है, अब देखिएगा a प्लस बी आ गया। हमारा RHS क्या है? a प्लस बी। LHS क्या है? a डैश बी डैश। a का डैश, a का डैश क्या होगा? तो जो रो है उसको कॉलम बना दे। ठीक है, 2 कहाँ मच्छर बैठा हुआ है? 2 5 1 3 2 1। ये हमारा क्या हो गया? ए डैश हो गया। बी डैश क्या हो गया? बी डैश है हमारा 2 1 0। स्टूडेंट हम कर क्या रहे हैं? ए का ट्रांसपोज ए डैश। ए का ट्रांसपोज हमारा क्या हो गया? ए डैश। जो रो था उसको कॉलम बना दिया, दूसरे रो को भी कॉलम बना दिया। यहाँ बी का ट्रांसपोज कैसे होगा? रो को कॉलम बना देते हैं। तो 2 1 0 1 2 5। दिस इज नॉट लुकिंग लाइक 5। ये हो गया हमारा 5। हाँ, एक चीज तो निकाले नहीं, ए प्लस बी का डैश, ए प्लस बी का होल डैश। तो ए प्लस बी इतना आया, इसका डैश क्या आएगा? रो को कॉलम बना दीजिए। ये जो रो है इसको कॉलम बना दीजिए। 4 6 1। फिर क्या है? 4 4 6 4 4 और 6। अब देखिए, ध्यान समझिएगा, ए डैश प्लस बी डैश को हम ऐड करते हैं। ए डैश प्लस बी डैश, 2 और 2 4, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 2 और 2 4, 1 और 5 1 6। इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को देखिए, क्या दोनों बराबर आया? हाँ जी। तो हमारा a प्लस बी का होल डैश ये a डैश प्लस बी डैश के बराबर आया। तो हमारा पहला प्रॉपर्टी जो था वो वेरीफाई हो गया। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। हम चलते हैं दूसरे प्रॉपर्टी की ओर। हमारा a था, b था, a प्लस बी निकाला, a और b को ऐड किया। अब उस a प्लस बी का होल डैश किया, कहने का मतलब है इसका हमने ट्रांसपोज निकाला, इसका ट्रांसपोज निकाला। फिर उसके बाद RHS में गए, यहां से हमारा RHS स्टार्ट हो जा रहा है। RHS में a डैश निकाले, a का ट्रांसपोज, उसके बाद b का ट्रांसपोज। a के ट्रांसपोज को b के ट्रांसपोज के साथ ऐड करने पे हमें क्या मिलता है? a प्लस बी क्या? a प्लस बी पूरे का ट्रांसपोज। तो हमारा जो पहला प्रॉपर्टी कहता था कि a प्लस बी का होल डैश मतलब a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ b। तो स्टूडेंट, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकेंड प्रॉपर्टी। तो सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कि भैया a डैश का जो डैश होगा ना,
ये ए देगा। बहुत सिंपल है, आप समझ ही गए होंगे, लेकिन तो भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। अब देखो ए जो है हमारा, ये मान लेते हैं 251 213 321। ठीक है, ये हमारा एक मैट्रिक्स ए है। हम चाहते हैं कि ए का डैश निकाल लें। ए का डैश क्या होगा? 251, ठीक है, 213 हमारा जो रो है उसको कॉलम में लिख रहे हैं। देखिए, आपके बेटर विजुअलाइजेशन के लिए हम सभी के कलर्स को चेंज कर देते हैं। ठीक है, और 3 2 1। स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं आप? 2 5 1 जो था ये रो था, अब ये क्या बन गया? ग्रीन वाला देखिए रो, ये कॉलम। स्काई ब्लू रो, ये कॉलम। ये रो रेड वाला, ये कॉलम। ए डैश हो गया। हम चाहते हैं कि इसका वापस से ट्रांसपोज निकालें। हम क्या चाहते हैं? ए डैश का वापस से ट्रांसपोज निकालें। तो क्या होगा? ये 251, सॉरी, जो ये वाला है इसको कॉलम लिख देंगे। इसको हम क्या लिखेंगे? कॉलम में लिखेंगे। तो ये जो रो है हमारा कॉलम होगा। तो 2 2 3 5 1 2 5 1 2 और फिर 1 3 1 1 3 1। ठीक है, 2। अब देखिए इस मैट्रिक्स को देखिए और इस मैट्रिक्स को देखिए, वही आ गया। कहने का मतलब है ये किसके बराबर है? ये ए के बराबर है। ये किसके बराबर हो गया? ए के बराबर हो गया। तो हमारा ये भी प्रॉपर्टी क्या हो गया? वेरीफाई हो गया कि ए डैश का पावर, सॉरी, ए डैश का ट्रांसपोज, मतलब किसी मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज कर दे तो वो वापस वही मैट्रिक्स देगा। तो स्टूडेंट कहने का मतलब है कि मान लेते हैं ऐसा कोई आदमी सोया हुआ था, इसको एक बार खड़ा किए और फिर से वापस से उसको सुला दिए, तो हमको कैसा दिखेगा? जैसा था वैसा ही दिखेगा, है कि नहीं? कोई बोलेगा सर वैसे थोड़ी ना होगा। मान लो ये आदमी सोया हुआ था, इसको ऐसे किए और फिर वापस से ऐसे कर दिए, नहीं तो पता चला कि उल्टा कर दिए, है ना? तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। इन केस एनी डाउट आता है ना, प्लीज कमेंट कीजिए। ठीक है, अच्छा लगा तो भी कि सर मुझे समझ आ गया, अच्छा नहीं लगा तो भी कि सर मुझे समझ नहीं आया, और किस पॉइंट पे डाउट है वो भी आप बताइए। वीडियो होता है ना 20 मिनट 10 सेकेंड या जो भी ये चल रहा है, वहाँ पे सर इस जगह पे मुझे डाउट है, मैं जाऊँगा देखूंगा और उसके बाद आपके डाउट को डेफिनेटली क्लियर करूँगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए ये बहुत सिंपल है। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए है, 2 1 2 4। ठीक है, हम कहते हैं कि के ए का डैश, अब एक के को हम क्या ले लें? 2 ले लें, तो 2a कितना होगा? 4 2 4 8। अब 2a का डैश निकाल दें। कहने का मतलब है कि 2a का डैश क्या होगा? 4 2 4 8। कहने का मतलब ये रो को कॉलम, ये रो को कॉलम बना दिए। अब कहता है के ए डैश के बराबर होगा, ये हमारा LHS था। ठीक है, RHS साइड को भी देख लेते हैं, RHS को भी देख लेते हैं। RH का क्या कहता है कि के ए डैश के बराबर होगा, मतलब 2a डैश के बराबर होना चाहिए। 2a डैश, उससे पहले हम a डैश निकाल लें। a डैश कितना होगा? 2 1 2 1 2 4। तो 2a डैश क्या होगा? 2 2 4 2 2 2 4 2 और 8। तो हम क्या देख रहे हैं? ये वाला इसके
बराबर आ गया। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये किसके बराबर है, 2a डैश, नहीं 2a का होल डैश ना, 2a के होल डैश के बराबर है, विच इज अगेन वेरीफाइड। तो ये बहुत सिंपल था ये प्रॉपर्टी, ठीक है। ये तो और सिंपल है, इसमें तो कुछ है नहीं, बस माइनस है कि नहीं, वही वाला चीज है। अगर k को हम -1 ले ले तो हमारा यही वाला वो प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब है -1 इंटू ए का डैश इज इक्वल टू -1 इंटू ए डैश। ये प्रॉपर्टी ही है, ये अलग कोई प्रॉपर्टी नहीं है। k के जगह पे हमने क्या ले लिया है, -1 ले लिया है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, हम चलते हैं अगले वीडियो की ओर, अगले स्लाइड की ओर। हाँ, तो ये था प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसेस। आपको मैं बता दूं कि मैट्राइसेस इज द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। सभी जानते होंगे, इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर आप वो जान के आए होंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहला चीज है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसेस होते क्या है। तो देखिए, हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, ठीक है, क्या है, ए आई जे। ए आई जे कहने का मतलब है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसमें कोई तकलीफ है तो आप पहले वीडियो पे चले जाइए, जिसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, है कि नहीं। पहले वीडियो का, दूसरे वीडियो का, और ये जो आई बटन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे भी आप जाके उसको क्लिक करके देख सकते हैं अगर डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हैं तो ए आई जे किसी मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो वहाँ पे जाके देख लीजिए। फिलहाल हम चलते हैं ए इज इक्वल टू ए आई जे, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ए आई जे ए जे आई के बराबर हो। भैया इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि A21 A12 के बराबर हो। इसको इंटरचेंज कर दें, पहले 12 लिखते हैं, A12 A21 के बराबर हो, A23 या 13 A31 के बराबर हो, A23 A32 के बराबर हो, ठीक है। कहने का मतलब है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके ए आई जे आई के बराबर हो। अगर 1 को आई कहें और 2 को जे कहें तो यहाँ पे जे पहले आ गया, आई बाद में, तो ए आई जे ए जे आई के बराबर आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है कि नहीं। एक सरप्राइजिंगली आपको इसका ये पता चलेगा, जैसे देखिए हम ऐसा करते हैं उसके बाद आपको पता चलेगा। जैसे मान लेते हैं कि हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए लेते हैं, ठीक है, 1 2 3, क्या लिया, 1 2 3 ना लेके कुछ और ले लें, 5 ले लेते हैं, 1 2 5, ठीक है। हमने कहा कि अगर A21 के बराबर हो तो अब उसे क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। A13 A31 के बराबर हो, A23 A32 के बराबर हो। तो स्टूडेंट, A12 यहाँ 2 था तो A21 भी 2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 लिख देते हैं, यहाँ पे 7 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे A13 कितना है, 5, तो A31 भी 5 होना चाहिए, ठीक है। A23 कितना है, 7, तो A32 भी 7 होना चाहिए। इसे कुछ भी लिख दो, 8 लिख देते हैं। स्टूडेंट जरा देखिएगा, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। नंबर का अगर विजिबिलिटी नहीं है तो आई एम राइटिंग इट अगेन, 2 2 5 3 5 7 और 7। कहने का मतलब है कि जो
A12 के जगह पे था वही नंबर A21 के जगह पे होगा। A13 के जगह पे था वही नंबर A31 के जगह पे होगा। A23 के जगह पे था वही नंबर A32 के जगह पे है। अगर ऐसा है तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट, हम इसका ट्रांसपोज भी निकाल के देख लेते हैं। तो A डैश क्या होगा? 1 2 5, 1 2 5 हमारा रो है 1 2 5, रो को हमने कॉलम में लिख दिया। 2 3 7, 2 3 7, 5 7 8, 5 7 8। Student, now compare these two matrices. We have 1 2 5, 1 2 5, 2 3 7, 2 3 7, 5 7 8। तो स्टूडेंट हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज निकालने पे वही मैट्रिक्स वापस आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये कब पॉसिबल होगा? इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू A डैश। जब A डैश के बराबर आ जाए तब हम A को क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। उम्मीद है ये चीज को समझ गए होंगे आप। अब चलिए इसी चीज को जरा सा लिख लेते हैं। लिखिए जल्दी। लेट मी चेक द कैमरा। या इट इज विजिबल। ये वाले कॉर्नर पे थोड़ा सा शाइन आता है, वाइट कलर का पेंट है। मैं इसको कल कर देता हूं ओवरकम ये प्रॉब्लम को। ठीक है, इसको थोड़ा सा ग्रे कलर का पेंट करवा देंगे तो नहीं दिखेगा। लिख लिए होंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। अब आ जाइए स्क्यू सिमेट्रिक क्या है। देखिए, सिमेट्रिक तो हमने देखा, स्क्यू सिमेट्रिक क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए ध्यान से समझिएगा। एक ऐसा मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij, एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ Aij बराबर माइनस Aj। Aij अगर Aj के बराबर हो जाए, कहने का मतलब है, ध्यान से समझिएगा, A11 माइनस A11 के बराबर हो जाए, A12 माइनस A21 के बराबर हो जाए, A13 माइनस A31 के बराबर हो जाए, A21 ये तो हो ही गया, A22 माइनस A22 के बराबर हो जाए। ठीक है, A23 माइनस A32 के बराबर हो जाए। अगर हमने 3/3 मैट्रिक्स लिया है तब की बात कर रहा हूँ। 3/3 से ज़्यादा मैट्रिक्स का आपके सिलेबस में यूज ही नहीं है। अगर A33 लिया है तो माइनस A33 के बराबर हो जाए। अब कहोगे, देखो ये तो समझ रहे हैं, अगर ये 5 है तो -5 के बराबर हो जाए। ये नहीं, यहाँ 1 है ना। हम फिलहाल कुछ इसको ना हाईलाइट करते हैं। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। कहने का मतलब है A11 पे कोई एलिमेंट होगा, है कि नहीं? एक ऐसा नंबर जो उसका माइनस भी उसके बराबर हो, वो कौन सा नंबर है? कहने का मतलब आपके पास एक नंबर है, उसका माइनस भी उसी के बराबर हो, तो दैट इज 0 ओनली, दैट इज 0 ओनली। कहने का मतलब है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, A11, A22, A33, A44, A55, A66, जितना का भी मैट्रिक्स लीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स में ये प्रोसेस होगा। तो उस केस में आपका जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि उसी केस में एक पॉसिबिलिटी है कि एक नंबर जिसका निगेटिव वही नंबर दे, दैट इज 0 ओनली। गॉट इट? तो हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 आ जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं कैसे मैट्रिक्स को, जिसका Aij क्या हो जाए? माइनस Aj के बराबर हो जाए। तो एक मैट्रिक्स A ले लेते हैं, 0 2 -3।
-2 0 5 3 -5 0। स्टूडेंट जरा इसका ट्रांसपोज कीजिए तो जरा, ए का ट्रांसपोज ए डैश, रो को कॉलम बनाइए, रो को कॉलम बनाइए। तो 0 2 -3, 0 2 -3 का कलर कैसा, ऐसा, -2 0 5 और 3 -5 0। अब ध्यान से जरा देखिए तो आपको क्या दिख रहा है, ये रो कॉलम बन गया, ये रो कॉलम बन गया, ये रो कॉलम बन गया, और ये किसके बराबर आ गया, 0, यहां 0, 2 तो -2, -3 तो +3, -2 तो +2, 0 तो 0, सबका साइन चेंज दिख रहा है, सारे एलिमेंट का साइन चेंज दिख रहा है। आप इसको -a नहीं कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पे उस मैट्रिक्स का निगेटिव दे, है कि नहीं, एक ऐसा मैट्रिक्स स्टूडेंट जिसका ट्रांसपोज करने पे उस मैट्रिक्स का क्या दे दे, निगेटिव दे दे, देन दैट मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट हम क्या कहेंगे, ए डैश बराबर -a जब हो देन ओनली हम उस मैट्रिक्स ए को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स प्लीज राइट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। देखिए ये चीजें मैं इसलिए लिख के रख देता हूं क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, और बोर्ड पे जो राइटिंग है वो थोड़ा सा मतलब उतना अच्छा नहीं आता है मेरा, तो थोड़ा सा टाइम दे के मैं एक होमवर्क कर लेता हूं, और आपको बेटर विजिबिलिटी के लिए मतलब अच्छे से दिख पाए, इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से 1 घंटा और मैं ये स्लाइड बनाने में लगाता हूं। चलिए कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगता है प्लीज कमेंट कीजिए सभी लोग, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, पहले कमेंट कीजिए तब आगे पढ़ाएंगे। सर वीडियो तो अपलोड करेंगे तब ना। चलिए देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, बहुत सिंपल है, किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे। डेफिनेशन है, छोटा सा याद रखिएगा, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जब हमें क्या दे दे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे, तब ए मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कहता है डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0, अभी अभी बताया। देखिए ध्यान से डायगोनल एलिमेंट को आप देखिए जरा, डायगोनल एलिमेंट को देखिए, ये क्या है, व्हाइट कलर के जो एलिमेंट्स है उसको देखिए, वो क्या है, 0 है। डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होता है। कहता है 0 मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड, हाँ बहुत आसान है भाई, एक 0 मैट्रिक्स है, मान लो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, ये सिमेट्रिक भी है कि नहीं, और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, क्योंकि सबका साइन हम इसको क्या कह सकते हैं, -o भी कह सकते हैं, है कि नहीं। कहने का मतलब है o डैश बराबर o भी कह सकते हैं, o डैश बराबर -o भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका माइनस लो या प्लस लो इट डज नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस। तो ये चीज बहुत आसान था कि 0 मैट्रिक्स ही एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज क्या होगा, जिसका जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। कहता है the sum of two symmetric matrix is a symmetric matrix. Let us check this property कि ये क्या रहा है। कहने का मतलब है हमारे पास 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A है, मैं 2x2 मैट्रिक्स को ही लेता हूँ, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। आप ना वीडियो को पॉज करके
3/3 अभी ट्राई करेंगे, ऐसा नहीं कह रहे कर लेंगे बाद में, वो होता नहीं है। देखिए प्रोक्रास्टिनेशन जो होता है ना, प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है स्टूडेंट, कि आज का काम कल पे टाले, सबसे डेंजरस चीज है। किसी आदमी के ग्रोथ में सबसे डेंजरस चीज जो है ना, प्रोक्रास्टिनेशन। अगर प्रोक्रास्टिनेटिंग पर्सन है आप, है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं आप अपने भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं इतना भाषण दे रहा हूं, मैं सारे चीजों को टाइम पे ही कर लेता हूं, नहीं होता है कि नहीं। नथिंग इज आइडियल, आइडियल कैन नॉट बी अचीव्ड, इट्स अ कॉन्सेप्ट ओनली। तो मेरा कहने का मतलब है जितना ट्राई कर सकें उतना कम टालने की कोशिश कीजिए। अगर हम काम को ना टालें, देखो जो बहुत बड़े बड़े आदमी बन जाते हैं, बहुत बड़े पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, जैसे एलॉन मस्क है, बिल गेट्स है, ये जो है ये अपने काम को ना आज ही फिनिश करते हैं, ये अपने टारगेट को फिनिश करते हैं, ठीक है। और मैं अभी कोशिश करता हूं कि मैं जो भी टारगेट सेट करता हूं सुबह उठ के उसको शाम तक फिनिश करूं। अभी टाइम हो रहा है 3 बज गया है सुबह का, मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, ठीक है। ये मेरा पिछले दिन का काम था जो कि मैं छोड़ दिया। और देखो 2 मिनट बस मैं बस लूंगा आपका। देखो क्या है ना, अगर तुम वीडियो में यहां तक आ गए हो, है कि नहीं, मैं इसलिए बीच में बात करता हूं। अगर मान लो शुरू से देखते हुए यहां तक आ गए हो, देन यू आर सीरियस, है कि नहीं। फ्री की चीजों का वैल्यू नहीं है ना। यही क्लास में बच्चे आएंगे मेरे क्लास में, इसी क्लास में वो फी देंगे, उनको बिना फी का तो घुसने देंगे नहीं, बिना फी का वो। लेकिन वही यहाँ पे जो है क्लास के बच्चे ही नहीं देखते हैं, है कि नहीं। वो ये नहीं समझते कि हमारा रिवीजन होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है कि नहीं। मेरा एनर्जी जा रहा है, बिजली बिल जा रहा है, ये बोर्ड चल रहा है कि नहीं। तो ये सोचते ही नहीं है। तो थोड़ा सा आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को देखिए, ठीक है, बहुत अच्छा कीजिए अपने लाइफ में। तो देखिए ए एक मैट्रिक्स लेते हैं, अभी आपको पॉज करके 3/3 मैट्रिक्स को करना है, 2 1 1 3। अब इसका ट्रांसपोज कीजिए, ए डैश 2 1 जो हमारा रो है इसको कॉलम बनाते हैं, 2 1 1 3 जो हमारा रो है इसको कॉलम बनाते हैं, ठीक है। अब क्या कहता है, द सम ऑफ 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये प्रूफ हो गया। बी लेते हैं 5 2 2 3, बी डैश भी चेक कर लेते हैं, 5 2 जो हमारा रो है इसको कॉलम बनाते हैं, 5 2 2 3 जो हमारा रो है उसको कॉलम बनाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ए डैश के बराबर है, भैया ए सिमेट्रिक है, ये पास हो गया। बी बराबर बी डैश है, ये भी सिमेट्रिक है, पास हो गया। अब ए प्लस बी को ऐड करते हैं, ए प्लस बी क्या आएगा जी, 5 2 7, 1 2 3, 1 2 3 और 3 3 6। स्टूडेंट अब ए प्लस बी का डैश निकाल कर देख लेते हैं, ट्रांसपोज। तो ये क्या आएगा 7, ये हमारा जो रो था इसको कॉलम बना लेते हैं, 7 3 और 3 6। देखिए तो क्या a प्लस बी के डैश के बराबर है? हाँ जी है। कहने का मतलब है कि आपका a प्लस बी क्या आया, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये प्रूफ हो गया कि द सम ऑफ 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओनली। कहने का मतलब स्टूडेंट कि 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस को जब ऐड कीजिएगा तो यू विल गेट सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओनली। तो इस प्रॉपर्टी को भी लिख लीजिए, ये आपका एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को भी लिख लीजिएगा, ठीक है। और अभी वीडियो को पॉज करके आप 3/3 ट्राई कीजिए, एक 3/3 का मैट्रिक्स लीजिए, है कि नहीं। अब देखो लिखेंगे कैसे, चलो मैं दे देता हूं। ए था ना, हम क्या ले लेते हैं, बी था ना, हम सी मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो 2 1 5, यहां 1 तो यहां 1, 2 और यहां पे 3, यहां 5 तो यहां 5, यहां 3 तो यहां 3 और यहां पे 9 ले लेते हैं। तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। एक और देखिए, कहने का मतलब है स्टूडेंट कि ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला
इसके बराबर। ठीक है, 3 डंबल्स दिख रहे हैं। ठीक है, एक डंबल यहाँ, ये बड़ा वाला डंबल, उसके नीचे छोटा वाला। ऐसा शेप याद रखना कि डंबल के जो दो ही, अच्छा डंबल क्या होता है, दोनों तरफ बराबर होता है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, दोनों तरफ बराबर, दोनों तरफ बराबर, दोनों तरफ बराबर। बड़े वाले डंबल के बीच में एक नंबर आएगा। ठीक है, ये दोनों के बीच में कोई नंबर नहीं। तो ऐसा समझिएगा, हमारे पास 3 डंबल्स हैं और तीनों डंबल के दोनों तरफ का जो वेट है वो तो बराबर होगा। अगर बराबर नहीं होगा तो समझ लीजिए क्या होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, हम चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। हाँ, द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक, हाँ ये भी वैसा ही है। ये भी अभी वीडियो को पॉज करके आपको क्या करना है, ट्राई करना है। वीडियो को पॉज कीजिए और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लीजिए। मैं दे देता हूं 0 -2 3, 0 -2 3, यहाँ 2 0 1 -3 -1 0। बी एक ऐसा मैट्रिक्स ले लीजिए। देखिएगा यहां पे क्या देखना है, ये इसका निगेटिव, ये इसका निगेटिव, ये इसका निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तब आपको क्या होगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक। और ये वाला जो है ये क्या होना चाहिए, 0 0 0। चलिए, कहता है अगला, इफ A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन K इंटू A इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तो ऑलरेडी हमने कर लिया कि अगर कोई A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मान लेते हैं हमारा यही मैट्रिक्स को ले लेते हैं, ये वाले मैट्रिक्स को। ये हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2A कितना हो गया, 4 2 2 6। तो ये भी क्या आ गया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आया। देखिए ना, आप इसका 2A का डैश निकाल के देख लीजिए क्या आ रहा है। 4 2 रो है तो 4 2 को कॉलम बना देते हैं, 2 6 रो है तो 2 6 को कॉलम बना देते हैं। अभी भी हमारा ये मैट्रिक्स किसके बराबर है, ये। कहने का मतलब है कि ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर आप किसी रो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आएगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आना है। अगला, इफ A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन Ka डैश इज ऑल्सो या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर एनी स्केलर K। ये भी वही चीज को दिखाता है, जैसे A एक मैट्रिक्स है, ये हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो 2A क्या होगा, 0 -4 6, 2 2 जा 4 0 और 2, फिर क्या है -6 -2 और फिर 0। तो क्या दिख रहा है, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखिए इसका निगेटिव ये, इसका निगेटिव ये, इसका निगेटिव ये। ठीक है, तो ये था प्रॉपर्टी। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। कहता है A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, देन A प्लस A डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मान लेते हैं A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स, ये कैसा भी मैट्रिक्स हो सकता है, ये कैसा भी मैट्रिक्स हो सकता है। तो 2 5 1 0 2 3 1 1 2, ये ना तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक है। स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, इसका डैश निकालते हैं। A डैश क्या होगा, रो को कॉलम बना दीजिए, तो 2 5 1, दूसरे रो को लिखेंगे 0 2 3, फिर तीसरे रो को लिखेंगे 1 1 2। ठीक है, और A और A डैश को ऐड कर देते हैं, A प्लस A डैश, 2 2 4,
5 0 5, 1 और 1 2, 0 5 5, 2 2 4, 3 1 4, 1 1 2, 1 3 4, 2 2 4। अब अभी मैंने बताया था हमें देखना है A12 A21 के बराबर हो, A13 A31 के बराबर हो, A32 या 23 A32 के बराबर हो। हमने आपको बताया कि चेक करना है कि डंबल के दोनों तरफ बराबर हैं। बराबर है, 5 है तो यहां भी 5 है, ये 2 है तो यहां भी 2 है, ये 4 है तो यहां भी 4 है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया। ये क्या आया? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया। लेकिन वही स्टूडेंट दूसरा क्या कहता है? A माइनस A डैश शुड बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो लेट चेक दिस ऑल्सो। तो हमारा A माइनस A डैश क्या होगा? 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 0 5, 1 माइनस 1 0। ठीक है, 0 माइनस 5 माइनस 5। ठीक है, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 3 -2 और 2 माइनस 2 0। देखिए तो जरा, ये वाला इसका निगेटिव, ये वाला इसका निगेटिव। अरे भैया 0 का निगेटिव तो 0 ही होना है ना। ये इसका निगेटिव, तो क्या A माइनस A डैश क्या हो गया? एक स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। तो बाबू कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तुम्हारे पास, किसी भी तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर उसमें उसके ही ट्रांसपोज को, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें उसी के ट्रांसपोज को जब ऐड कर दे तो यू विल गेट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है कि नहीं? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें उसी के ट्रांसपोज को घटा दो, है कि नहीं? कहने का मतलब है A लो और A का ट्रांसपोज लो, A में से जब A के ट्रांसपोज को माइनस कर देंगे तो यू विल गेट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड एक और प्रॉपर्टी है, फिलहाल तो इसको आप पॉज करके नोट डाउन कीजिए। आ जाइए, चलते हैं अब अगले प्रॉपर्टी की ओर। प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स को स्टूडेंट, किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी नहीं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स A को, इसको कैसे लिखा जा सकता है? इट कैन बी रिटन, इट कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे लिखा जा सकता है? किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिखा जा सकता है। अब ये कैसे भैया? तो देखिए, किसी भी मैट्रिक्स A को 1/2 A प्लस A डैश और प्लस 1/2 A माइनस A डैश के रूप में लिखा जा सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं? 1/2 A प्लस A डैश। अभी मैंने आपको बताया कि A प्लस A डैश क्या देगा? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। A माइनस A डैश क्या देगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। तो देखिए, A प्लस A डैश ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये क्या है? A माइनस A डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नहीं तो हम किसी भी मैट्रिक्स A को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब कहोगे कि सर ये बराबर आएगा, तो ये क्या आएगा? 1/2 A प्लस 1/2 A डैश प्लस 1/2 A माइनस 1/2 A डैश। ये गया काम से 1/2 A, 1/2 A क्या आ गया? A आ गया। LHS बराबर RHS, है कि नहीं? इसी चीज को थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं जरा। कोई मैट्रिक्स A है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स A है, ठीक है। मैं इसका क्वेश्चन थोड़ा सा किताब से ले लेता हूं,
अपने मन से लेंगे तो बहुत उठपटांग आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में लेता हूं, ए है 1 3 5, फिर है -6 8 और 3, -4 6 5, ठीक है। और क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स, express the following matrix as the sum of symmetric and askew symmetric matrix, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और कहता है ए को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में आप एक्सप्रेस कीजिए। तो चलिए भैया देखते हैं जरा ए को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में कैसे एक्सप्रेस करें। तो सबसे पहले ए का तो डैश आपको निकालना होगा, जो सबसे पहला काम है दैट इज ए का ट्रांसपोज निकालना। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ये जो रो है ये इसको कॉलम बनाइए, वन थ्री फाइव रो था उसको कॉलम बना दिए, -6 8 3 और फिर -4 6 5, ठीक है। इसको हमको क्या बनाना है, चलो भैया तुम इधर आ जाओ, ए डैश क्या हो गया, इतना आ गया। अब हमको क्या चाहिए, A इज इक्वल टू बी प्लस सी चाहिए, जहां B एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और C क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, है कि नहीं, वही लिखा ना आपने। A को हम दो ऐसे मैट्रिक्स के रूप, दो मैट्रिक्स के सम के रूप में रिप्रेजेंट करना हो, जहां एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक और दूसरा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो, तो B प्लस सी के रूप में करना है। और इसका जो अभी फॉर्मूला मैंने बताया वो क्या था, 1/2 A प्लस ए डैश प्लस 1/2 A माइनस ए डैश, ठीक है। तो 1/2 A प्लस ए डैश निकाल लीजिए, 1/2 A प्लस ए डैश क्या होगा, 1 1 2 3 और -6 -3 5 और -4 1, -6 और 3 -3 8 और 8 16 3 और 6 9, -4 और 5 1 6 और 3 9 और 5 5 10, ठीक है। तो इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 1 और ये -3/2 और ये 1/2, यहाँ पे -3/2 8 और 9/2, ठीक है। फिर 1/2 9/2 और 5, देखिए तो जरा, -3/2 इसके बराबर, 1/2 इसके बराबर 9/2, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। तो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो आ गया। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए 1/2 A माइनस ए डैश, तो 1/2 A माइनस ए डैश क्या होगा, 1 - 1 0, 3 - 6 9 5, ये भी क्या हो गया 9, -6 - 3 -9 8 - 8 ये माइनस 0, 3 - 6 -3, -4 - 5 -9 6 - 3 3 और 5 - 5 0, ठीक है। अब देखिए तो जरा 0
9/2 9/2, -9/2 0, -3/2, फिर क्या है -9/2 3/2 0। देखिए तो जरा, इसका निगेटिव ये, इसका निगेटिव ये, इसका निगेटिव ये। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमने एक मैट्रिक्स ए को दो मैट्रिक्स के रूप में लिख दिया। इसको ऊपर करूं क्या, ध्यान से समझिएगा। एक मैट्रिक्स ए को हमने क्या लिख दिया, इस मैट्रिक्स के रूप में लिख दिया, क्या है 1 -3/2 1/2, -3/2 8 9/2, 1/2 9/2 5, और प्लस 0 9/2 9/2, -9/2 0, -3/2, -9/2 3/2 और 0। कहने का मतलब है कि ए को हमने दो ऐसे मैट्रिक्स के सम के रूप में रिप्रेजेंट किया जो कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर क्या इसको जोड़ने पे हमको सेम ए ही मिलेगा? हाँ जी बिल्कुल, ए क्या था, जो भी था, ध्यान से समझिएगा। अब जोड़ दीजिए, ये क्या आ गया 1 -3/2 9/2, तो क्या हो गया 6/2 मतलब 3, 1/2 और 9/2 क्या आ गया 10/2 विच इज 5, -3/2 और -9/2 क्या आ गया -6 आ गया। ठीक है, फिर 8 और 0 8 आ गया, -9/2 3/2 ये 3 आ जाएगा, और 1/2 9/2 8/2 -4 आ गया, 9/2 और 3/2 6 आ जाएगा, और ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा ए भी क्या था, वही था, तो हमारा वापस से ए आ गया। हमने क्या किया, ए को दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में हमने रिप्रेजेंट किया है। तो स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। थोड़ा सा ऐसे मैं कर देता हूं, आपको आसानी होगा। ये क्वेश्चन है, यहां पे थोड़ा सा पॉज कीजिए, लिख लीजिए, और फिर अब लिख लीजिए। ये तो लिख लिया होगा। चलिए, उम्मीद करता हूं लिख लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए, हाँ अगर ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए डैश और ए डैश इंटू ए बोथ क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए डैश, ए मतलब उस मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से गुना कर दीजिए, है कि नहीं। ऑर्डर कुछ भी हो, ए को पहले लीजिए ए डैश को बाद में लीजिए, या ए डैश को पहले लीजिए ए को बाद में लीजिए, यू विल गेट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओनली। आपको क्या मिलेगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलना है। फिर कहता है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब समझिए, मान लेते हैं हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 1 1 2, ठीक है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कहने का मतलब है कि ए का पॉजिटिव पावर मतलब ए स्क्वेयर, ए क्यूब, ए का पावर 4, ए का पावर 5, ए का पावर 6, ये सब क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा स्टूडेंट्स। समझे, ये सब क्या होगा, ये सब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। तो ध्यान से समझिए, हम ए स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं। तो ए और टू 1 1 2, तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, इधर मैं लिखता हूं 4 और 1
5, ठीक है, 1 और 2 और 2 4। आप मल्टीप्लिकेशन तो जानते ही हैं, 2 और 2 4, 1 और 4 5। आपको क्या दिख रहा है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या दिख रहा है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ए क्यूब भी निकालेंगे, यू विल गेट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल्सो। कहने का मतलब है किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पॉजिटिव पावर तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव पावर तो मैट्रिक्स पे दे ही नहीं सकते हैं। इनवर्स में एक देते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव पावर देने पे वो मैट्रिक्स जो आना है वो सिमेट्रिक ही होगा। हाँ, कहता है इफ ए एंड बी एनी सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ए और बी दो अलग अलग सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए और बी दो अलग अलग सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए इंटू बी ये क्या होगा? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ए इंटू बी बी इंटू ए के बराबर होगा। ए इंटू बी जनरली ए इंटू बी बी इंटू ए के बराबर नहीं होता है, लेकिन अगर दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं आपके पास तो ए इंटू बी बी इंटू ए के बराबर होता है। और ए बी माइनस बी आपको क्या मिल जाएगा? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो था इतना ही। कैसे सिन्हा का बहुत जल्द ही 5.2 और 5.3 मैं सोल्यूशन डाल दूंगा, एक ही दिन में डाल दूंगा पूरा, ठीक है। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।